बोला मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो भी फैसला लेता हूं उसको सही सिद्ध करने के लिए उसी दिशा में प्रयास करता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, एक तो एक दो दिन 3 दिन से असमंजस है कि भाई वास्तव में रिजल्ट आने वाला है, कब आने वाला है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज तो वोटों की गिनती है, रिजल्ट आ जाएगा कल, में भी कल 9 से और लगभग 3 से 4 दिन के अंदर आपके ये सारे जो भी रिजल्ट हैं, जो वेटिंग लिस्ट है, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, इसको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 90% बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत ये जो चर्चाएं हैं बहुत जोर शोर से हैं। अभी ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस हो, जेवीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट और एचएसएससी जो टीजीटी की वेटिंग है, जो साथी इंतजार कर रहे हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं अब कल से आपकी बहुत जोर शोर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और मे बी 15 तारीख से पहले पहले रिजल्ट तो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है कि ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट हो, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा ये मान लो कि ये जानकारी जो है, ये जानकारी भी आप इसको स्टिक जानकारी मान सकते हो। एचएसएससी ऑल रिजल्ट, ठीक है, हरियाणा पुलिस रिजल्ट ज्वाइनिंग, वही बात है कि हरियाणा पुलिस ये सारे रिजल्ट ही साथ आएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस भरवाया गया है, तो इसका मतलब है कि सारे रिजल्ट ही आपके एक साथ आएंगे, और इससे हरियाणा पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इनकी जो कट ऑफ है बहुत नीचे जाने वाली है। और भाई उसके बाद बात करेंगे, थर्ड वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जो पहले पुरानी भर्ती थी हरियाणा पुलिस की, वो भी लगभग तैयार है। 5600 पदों पर नई भर्ती है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, सभी को पता है कि भाई 5000 मेल हैं, 1000 फीमेल है, लगभग 24,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो अब एक सबसे जो बेस्ट बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई थी। तो लगभग ये लगा लो कि सबसे अच्छा फायदा तो ये है प्रेफरेंस का कि भाई जो ग्रुप 56-57 वाले कैंडिडेट हैं वो वही ज्वाइन करेंगे, हरियाणा पुलिस वाले हैं वो वहां ज्वाइन करेंगे, या फिर और भी जैसे वेरियस प्रकार के कोई भी ग्रुप है, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट में कैंडिडेट क्वालिफाई करता है वो वहां ज्वाइन करेगा। तो हरियाणा पुलिस को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। कहीं न कहीं 2 से 3 क्वेश्चन और नीचे कट ऑफ आएगी। देखो, जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ है या सेफ स्कोर है, इसके क्या कारण है कि भाई ये नीचे आएगी। देखो, सबसे जो पहला कारण है, सबसे जो पहला कारण है कि ग्रुप नंबर 56-57, ग्रुप नंबर 56-57 की लगभग 15,745 वैकेंसीज हैं। तो लगभग ये लगा लो कि डाटा के अनुसार तो 4,000 प्लस कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी दिया है, पर ये जरूरी नहीं है कि ये 4,000 जो कैंडिडेट हैं सारे ही हरियाणा पुलिस वाले कैंडिडेट से ज्यादा नंबर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी हम आशा कर सकते हैं कि लगभग 1000 से 1500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार 1500 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो 56-57 में चले जाएंगे, और 56-57 में जाते ही हरियाणा पुलिस में उनका स्कोर 0 हो जाएगा। ये मान लो कि हरियाणा पुलिस में वो नहीं आ सकते, क्योंकि जब हम प्रेफरेंस भरते हैं तो सबसे पहले भरेंगे ग्रुप नंबर 56 जो बीए ग्रेजुएशन का है, वो डिपार्टमेंट भरेंगे, फिर 57 वाला भरेंगे, उसके बाद में लास्ट में हरियाणा पुलिस भरेंगे। तो हरियाणा पुलिस में तो वो यदि वहां ज्वाइन करते हैं 56-57, तो हरियाणा पुलिस में तो ये मान लो कि वो यहाँ तो क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक सबसे मेन कारण तो ये है कि 56 जो टॉप स्कोरर 1500 बच्चे निकलेंगे तो कहीं न कहीं कट ऑफ नीचे आएगी। दूसरी जो बात है कि देखो, एग्जाम जो है, एग्जाम ही डिसाइड नहीं था कि भाई एग्जाम इसी तारीख को ही होगा। ठीक है, एक समय बहुत कम मिला था, समय बहुत ही कम था, फिजिकल के तुरंत बाद एग्जाम हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा ये लगा लो कि भाई बहुत अच्छी तैयारी करने का अवसर नहीं मिला। अब तैयारी की बात करें तैयारी की बात करें
तो जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो भी अनुकूल नहीं था। अनुकूल इसलिए नहीं था कि थोड़ा समय, और हमने जो भी एग्रीकल्चर पढ़ा है, जो भी हमने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा है, जो भी आईपीसी और आईआरपीसी की धाराएं पढ़ी है, या हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हमने तैयारी की है, या पिछला एग्जाम पेपर देख के जो तैयारी की है, तो कहीं न कहीं जो इंडियन जीके है, जो जीके और जीएस का पोर्शन है, वो हम थोड़ा, जब समय कम मिलेगा तो कम पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो जीके और जीएस जो 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैक्सिमम बहुत अच्छी तैयारी वाले बच्चे के 12 से 13 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें 25 में से वो 20 प्लस ठीक हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसका मैथ रीजनिंग उसको धोखा देगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग फिर दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। जिसका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, वो कहीं न कहीं आर्ट वाले जो बच्चे, जो जीके जीएस का जो पोर्शन है, वो कहीं न कहीं उनका कमजोर होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जीके और जीएस है, वो 25 क्वेश्चन थे, तो यहाँ स्कोर जिसका बहुत अच्छा था, उसका स्कोर बहुत अच्छा हुआ है। बाकी मैथ रीजनिंग जो 28 क्वेश्चन आए थे, तो वो तो लगभग नॉर्मल से थे, वो तो सबके लिए थे, लेकिन उनके लिए नॉर्मल नहीं थे। जो मैथ, कईयों का मैथ में रुचि नहीं होती है, तो उनके लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये दूसरा मेजर कारण है कि जो स्कोर है वो बहुत अधिक नहीं जाएगा। 56-57 मेन, सबसे पहला तो प्रेफरेंस ही मेन है। इसमें ही जो टॉप स्टूडेंट है, वो वहां से निकल गए, हरियाणा पुलिस की भर्ती से 56-57 के निकल गए, 1500 प्लस कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में समय कम मिला, और ये भी कंफर्म नहीं था, ऐसे उस समय इस तरह की बातें चलती थी, रोल नंबर आएंगे नहीं, ये एग्जाम होगा ही नहीं। वो मेरे ख्याल से ही क्या 2 दिन पहले तो एडमिट कार्ड निकाले थे, तुरंत हमें एग्जाम देना पड़ा। तो यहाँ समय भी कम मिला, तैयारी का भी समय कम मिला। तो इस तरह से एक ये भी मेजर कारण है, ठीक है। उसके बाद में जो फिजिकल का, पीएसटी पीएमटी का जो मैटर है, तो फिजिकल की मैं जैसे जो भी 4 गुणा की जो लिस्ट आई थी, उसमें लगभग बीसीबी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, और सारे ओनली जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे सीईटी के, जैसे जर्नल में 47.5 वाले बुलाए गए। अब यदि हम कहें कि भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट, बहुत अच्छी तैयारी वाले भी थे, तो जो फिजिकल और एग्जाम की तैयारी दोनों डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है, वो फिजिकल बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जो फिजिकल में बहुत आर पार होते हैं, हालांकि बहुत मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, बहुत गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, जिनका फिजिकल भी बहुत अच्छा होता है, एग्जाम की तैयारी वो बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। हालांकि जिसका अच्छा फिजिकल होता है, तैयारी तो उसी की अच्छी होती है। उन्हें यही बोले भाई, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो हालांकि जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, जो खेल कूद में बहुत रुचि लेते हैं, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ डिफरेंट बात हो गई। और अब हम बात करते हैं कि देखो, ये 4-5 कारण मेजर कारण है। जैसे कोई चीज हमें ये पता है कि भाई पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं, रोल नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हम अपना 100% नहीं दे सकते, पता नहीं रोल, अब 2 दिन पहले रोल नंबर, फिर एग्जाम देना, और फिर कहीं कहीं जो सिलेबस है या जो हमने तैयारी की थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम आया, तो ये कई चीजें हैं। उसके बाद में सबसे जो मेन है, वो केवल प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस का मतलब है कि जो 56-57 के डिपार्टमेंट में कैंडिडेट चला गया, वो हरियाणा पुलिस में नहीं आएगा, ठीक, आ भी नहीं सकता, क्योंकि उसने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्रेफरेंस भरा है, उसके अकॉर्डिंग उसका चयन होगा। उसके बाद में हरियाणा पुलिस उसका, वो आउट होंगे, हरियाणा पुलिस से आउट होंगे, तो मान लो 1500 कैंडिडेट आउट हो गए, तो ये तो कन्फर्म मान लो कि 1500 वो कैंडिडेट जो नीचे वाले ऊपर आएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे मेल की और फीमेल की, ठीक है। मेल फीमेल में जर्नल में जिसके 65 क्वेश्चन ठीक हैं, प्लस लगा देता हूं मैं, तो 65 से ऊपर, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, 65 से ऊपर हरियाणा पुलिस मेल कैंडिडेट, आप खुद देख लेना आपका रिजल्ट कल 9 तारीख से, सरगर्मियां तेज है, कल 9 तारीख से रिजल्ट, क्योंकि एचएसएससी जब भंग हो जाएगी, यदि बाय द वे एचएसएससी भंग होती है, तो रिजल्ट निकालना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, ये आप कंफर्म ध्यान रखना। और मैं कहूं कि ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो मैं कंफर्म बताता हूं कि 62 प्लस, यानी 63 क्वेश्चन भी, 64-65। और यदि मैं बात करूं, देखो मैं, यदि वास्तव में प्रेफरेंस नहीं होता, 56-57 नहीं होता, तो ये 62 की बजाय ये जर्नल 66 प्लस जाता, 67-68 जाता, ठीक है। ये 64-65 जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये 3-4 क्वेश्चन कम इसलिए है कि 1500 से ज्यादा कैंडिडेट
56 ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस का बहुत अच्छा फायदा मिला हमें। और एससी में कहूँ तो 60+ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ईएसएम ऑल क्वालिफाई, ठीक है, ऑल क्वालिफाई। और इसका जो डीईएसएम है, डीईएसएम वो लगभग 45+ क्वेश्चन वाला ठीक है, क्योंकि ईएसएम ऑल क्वालिफाई है तो कहीं कहीं सीट वैकेंट रहेंगी और वो फिर उनके डिपेंडेंट वाले कैंडिडेट आएंगे, तो ये लगभग रहेगी। और फीमेल की यदि मैं जनरल की बात करूं तो रियली 66+ बहुत अच्छा स्कोर है। अब इसको 65 मत मानना, प्लस का मतलब एक नंबर ऊपर है, 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 65 तक सेफ मान सकते हो अपने आप को। लेकिन ये नहीं कि भाई कट ऑफ ही 65 बताइए मैंने, प्लस का मतलब है 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है। और यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो ये आपको 64+ सेफ मिलेगा और एससी आपको 61+ सेफ मिलेगा। ईएसएम होते नहीं। डीएसएम की बात करूं तो यहाँ लगभग 54 से 55 क्वेश्चन सेफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और एक बार मैं फिर आपको बताता हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो कल से ये लगा लो, कल परसों विद इन 7 डेज, मैं 9 से 15 का टाइम बताता हूँ आपको। लगभग देखो जेवीटी का डीवी भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट 2600 की जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ भी बहुत मैक्सिमम चांस है, ठीक है। उसके बाद में टीजीटी कुछ एक केसेस है, लेकिन वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है तीसरी वेटिंग लिस्ट आए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई ग्रुप नंबर 1, 2, 56, हरियाणा पुलिस, ये तो रिजल्ट आने हैं। बाकी भी जो ग्रुप मेरे ख्याल से 3 तारीख तक जो एग्जाम हो चुके हैं वहां तक भी रिजल्ट आना संभव है। और अब 5600 की हरियाणा पुलिस की नई भर्ती है। मैं नए साथियों को यही कहूंगा कि कंफर्म सीईटी के बाद रीएड होनी है ये भर्ती, और अभी से तैयारी करो। 1000% ये भर्ती होनी है, कोई कैंसिल नहीं होनी है। नेगेटिविटी बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। एक पुरानी भर्ती की 3rd वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट, तो वो भी संभवतः है, उस पर भी काम चल रहा है। जो साथी नए हैं टेलीग्राम ज्वाइन करना और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कम से कम एक लाइक जरूर कर देना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम।